गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच जीत बैच में, जहां पर आज हम लेक्चर 16 तक पहुंच चुके हैं, जो कि लास्ट लेक्चर होगा प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के। इसके बाद इसके 2-3 लेक्चर्स आपको रिवीजन लेक्चर्स मिलेंगे, जिनका कंबाइंड करके एक आपको वन शॉट भी मिल जाएगा। फिर आपका ये चैप्टर 20-22 लेक्चर्स में कंप्लीट माना जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पार्ट 2 है, 2011 से 23 के क्वेश्चंस इसमें हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने 25 क्वेश्चंस देख लिए थे, कहाँ से कहाँ तक, 2006 से 2011 तक। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये देखना 2011 का मेंस का क्वेश्चन है। मेंस मतलब AIPMT मेंस, पहले 2 होते थे, राइट, प्री एंड मेंस। ओके, तो उसका ये है क्वेश्चन नंबर 26। देखना क्या कहा गया, टेस्ट क्रॉस के रिलेटेड क्वेश्चन है। टेस्ट क्रॉस इन प्लांट्स और इन ड्रोसोफिला, चाहे किसी में भी हो, उसमें क्या होता है, 2 जीनोटाइप्स एंड 1 डोमिनेंट ट्रेट। नहीं, ये तो गलत है। क्या होता था, एक होता था F1 हाइब्रिड और दूसरा होता था रिसेसिव वाला। तो देखो वो कहाँ पे है, 2 जीनोटाइप रिसेसिव नहीं, 2 जीनोटाइप्स का रिसेसिव थोड़ी करते थे हम। 2F1 ना, हाँ ये 4th ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, कि हम किसके किसके बीच का कर रहे हैं, F1 हाइब्रिड और डबल रिसेसिव जीनोटाइप का। नेक्स्ट देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, क्या क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस ऑफ द जाइगोटिक सेल। वो जाइगोटिक सेल मतलब जाइगोट की क्या कंडीशन होनी चाहिए, नॉर्मल ह्यूमन फीमेल। नॉर्मल ह्यूमन फीमेल का क्या मतलब हुआ, फीमेल में नॉर्मली क्या होता है, XX, तो मतलब दोनों के दोनों X क्रोमोसोम्स होने चाहिए। तो 2X क्रोमोसोम्स, ऑप्शन नंबर 2 शुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 27, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट देखना, AIPMT प्री 2012। क्वेश्चन सेज दैट the F2 generation of Mendelian cross showed that genotypic and phenotypic ratios are same. It represents a case of, ये किस चीज़ का केस है। तो आपको याद होगा, मैंने आपको एक की पॉइंट के तौर पे इसको याद करवाया था कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ऐसा होता है। अगर आपको याद नहीं भी है फिर भी मैं आपको चलो एक बार दोबारा बता देता हूँ। एंटरहाइनम मेजस नाम का एक प्लांट है, जिसमें आपने इसको ऑब्जर्व किया था, और उसमें क्या हो रहा था, एक फ्लावर से कैपिटल आर जिनका क्या जीनोटाइप फिनोटाइप था, रेड। एक थे स्मॉल आर जिनका फिनोटाइप क्या था, वाइट। इनसे जब F1 निकाली गई तो वो था ये, और ये सारे ही सारे कैसे थे, पिंक थे। ये F1 हो गई। अब इसको अगर मैं इसी के साथ क्रॉस करवा रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, देखना ध्यान से। देन आई एम गेटिंग कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर मीन्स कैपिटल आर रेशो कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। इन व्हाट रेशो आर दे फाइंडिंग, 1:2:1। देखो ये 1 है और ये 2 है और ये 1 है। अब ये जो कैपिटल आर है, ये क्या है, रेड। कैपिटल आर स्मॉल आर क्या है, पिंक। एंड ये क्या है, वाइट। तो देखो ये फिनोटिपिक रेशो हो गई, ये जीनोटिपिक रेशो, दोनों 1:1 आ रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर, क्वेश्चन नंबर है आपके पास 28th, आंसर इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस विद इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यार ये क्या हो गया, ऑलराइट। नेक्स्ट देखते हैं, अ सर्टेन रोड एक्सीडेंट पेशेंट विद अननोन ब्लड ग्रुप, अननोन है उसका ब्लड ग्रुप, कहा नीड्स इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन उसको चाहिए। हिज वन डॉक्टर फ्रेंड एट वंस ऑफर्स हिज ब्लड। तो उसके डोनर का, यानी कौन सा ऐसा डोनर है जो हर एक को ब्लड दे सकता है, इसका क्वेश्चन ये पूछने का है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स आपने पढ़ाई होगा, ये क्लास 11th का कंसेप्ट है, तो इसको आप होमवर्क में भी कर सकते हो। चलो वैसे मैं आपको बता ही देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर था ये 29th, फर्स्ट ऑप्शन, यानी ब्लड ग्रुप ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, और ए बी जो है वो क्या होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। नेक्स्ट, नॉर्मल विजन्ड मैन हुज फादर वॉज कलर ब्लाइंड। अब ये कलर ब्लाइंडनेस का क्वेश्चन आ गया तो आपके मन में झट से दिमाग में क्या आना चाहिए, सेक्स लिंक्ड और कौन सी, एक्स लिंक्ड और कौन सी, रिसेसिव। नॉर्मल विजन मैन है हुज फादर वॉज कलर ब्लाइंड। देखना, फादर वॉज कलर ब्लाइंड, मैरीज अ वुमैन हुज फादर वॉज ऑल्सो कलर ब्लाइंड। दे हैव देयर फर्स्ट चाइल्ड एज अ डॉटर, व्हाट आर द चांसेस दैट द चाइल्ड कुड बी कलर ब्लाइंड। देखना, अब इसको क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या कह रहे हैं। अ नॉर्मल विजन्ड मैन, हमने वो नॉर्मल विजन्ड मैन कौन सा बना लिया, ये बना लिया नॉर्मल विजन्ड मैन। इसका फादर है कोई, इसके फादर कैसे हैं, कलर ब्लाइंड है, तो इसके फादर का क्या जीनोटाइप हो गया, ये हो गया। मैरीज अ वुमैन हुज फादर ऑल्सो इज अ कलर ब्लाइंड।
अब ये वुमेन के फादर कैसे हैं? कलर ब्लाइंड है, मतलब वुमेन के फादर अगर कलर ब्लाइंड हैं दैट मीन्स वो भी ऐसे ही होंगे। ऑलराइट, दे हैव देयर फर्स्ट चाइल्ड एज अ डॉटर, व्हाट आर द चांसेस दैट द चाइल्ड वुड बी कलर ब्लाइंड? मतलब कि ये हैं फादर्स दोनों के, और ये है आपके पास सन, सन की जगह क्या कह लो आप, मैन कह लो, और यहाँ पे कह लो वुमेन। अब वुमेन में दो केसेस आ सकते हैं, देखना एक्स सी वाई है फादर, इस वुमेन का फादर एक्स सी वाई है, तो हमने मान लिया कि वुमेन की मदर में या तो एक्स एक्स होंगे या तो एक्स एक्स सी होंगे, ऑलराइट, या तो एक्स सी होंगे, बट इधर उन्होंने मदर के बारे में कुछ कहा नहीं है, ऑलराइट। तो अब डॉटर में क्या क्या फिनोटाइप पॉसिबल है? डॉटर में फादर तो यही देगा, फादर एक्स सी दे रहा है, और मदर में क्या क्या दे सकती है मदर, या तो एक्स देगी या तो एक्स सी देगी, गैमीट, ठीक है। तो अब एक्स सी के साथ एक्स चला गया तो एक्स एक्स सी बन जाएगा, मतलब वुमेन जो है वो एक्स एक्स सी भी हो सकती है, जहाँ पे एक्स सी फादर से आया और मदर से नॉर्मल वाला आ गया, या तो एक्स सी भी हो सकती है कि मदर ने भी नॉर्मल नहीं दिया, फादर ने भी नॉर्मल नहीं दिया। फादर तो नॉर्मल देगा ही नहीं, देखो, बिकॉज उसका फादर कैसा है, कलर ब्लाइंड है। तो अब इन दोनों केसेस में से आपको क्या बोला, व्हाट आर द चांसेस दैट द चाइल्ड वुड बी कलर ब्लाइंड? उन्होंने कहा फर्स्ट चाइल्ड एज अ डॉटर। चलो देखते हैं चाइल्ड कलर ब्लाइंड का चांसेस क्या क्या है। अगर मैंने इन दोनों को करवाया तो मुझे मिलेगा एक्स 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 सी एक्स वाई एंड एक्स सी वाई। अगर मैंने इन दोनों को क्रॉस करवाया तो मुझे मिलेगा एक्स सी एक्स एंड एक्स एक्स सी, मतलब मुझे मिलेगा एक्स एक्स सी एंड एक्स सी वाई। उन्होंने कहा जो फर्स्ट चाइल्ड है वो एक डॉटर है, तो देखो डॉटर्स तो आपको दोनों केसेस में मिल रही हैं, ऑलराइट। व्हाट आर द चांसेस दैट द चाइल्ड, जो कि ये डॉटर है, वुड बी कलर ब्लाइंड? अब ये कलर ब्लाइंड होने के कितने चांसेस? देखो किसी में आपको कलर ब्लाइंड दिख रही है क्या डॉटर? किसी भी उसमें आपको डॉटर कलर ब्लाइंड नहीं मिल रही, दैट मीन्स आपका आंसर क्या होना चाहिए, 0% होना चाहिए। देख लो, चेक कर लो, नो डॉटर इज कलर ब्लाइंड, ये भी कलर ब्लाइंड नहीं है, ये भी कलर ब्लाइंड नहीं है, ये भी कोई भी केस ले लोगे किसी में आपको कलर ब्लाइंड नहीं मिल रहा, दैट मीन्स द आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 4। इट वॉज क्वेश्चन नंबर, देखो ये अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 30, ऑप्शन नंबर 4। AIPMT मेंस 2012, अभी तो हमने प्री वाले निपटाए हैं, अब 2012 के मेंस वाले निपटाएंगे। AIPMT मतलब नीट, जो पहले उसका नाम AIPMT होता था, नीट तो 2017 से शुरू हुआ मेरे ख्याल। देखना क्वेश्चन नंबर इज 30 आई थिंक सो, नहीं 31। फिर से टेस्ट क्रॉस का क्वेश्चन आया है, टेस्ट क्रॉस इज कैरिड आउट टू, टेस्ट क्रॉस का क्या तात्पर्य है? एक्सेस द नंबर ऑफ एलील्स ऑफ अ जीन, नहीं। डिटरमाइन वेदर टू स्पीशीज ऑफ वेराइटीज विल बी ब्रीड सक्सेसफुली, ना। जीनोटाइप ऑफ अ प्लांट एट F2 के किसी प्लांट का जीनोटाइप अगर हमें बताना हो। प्रिडिक्ट वेदर द टू, हाँ नहीं ये तो गलत है, तो यही आपका करेक्ट आंसर है ना, F2 का किसी का आपको क्या बताना है, जीनोटाइप बताना है। और उसको किसके साथ क्रॉस करवाते थे? उसको हम क्रॉस करवाते थे रिसेसिव वाले के साथ, तो इसका है थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, ये मैंने क्लास में भी करवाया हुआ क्वेश्चन है। रिप्रेजेंटेड बिलो इज एन इनहेरिटेंस पैटर्न, देखो मदर से जा रही है सन को और फादर से जा रही है डॉटर को, देखना यहाँ पे पीछे ये सेक्स लिंक्ड डिजीज थी, फादर नॉर्मल था इसलिए डॉटर को कोई बीमारी नहीं गई। अगर फादर अफेक्टेड होता तो डॉटर को बीमारी जाती ही जाती, फादर अफेक्टेड होता तो डॉटर को बीमारी जाती, मतलब जा सकती थी अगर मदर भी कैरियर या अफेक्टेड होती। मतलब अगर डॉटर को बीमारी होनी है तो फादर का इफेक्टेड होना जरूरी है। जैसे यहाँ पे फादर अफेक्टेड थी, तो जो इसकी डॉटर के पॉसिबल फिनोटाइप्स हैं, जीनोटाइप्स हैं, उनमें से एक जीनोटाइप ऐसा है जो कि अफेक्टेड वाला है। मतलब कि फादर से जा रही है डॉटर को और मदर से जा रही है सन को, दैट मीन्स क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस आपको देखने को मिल रही है। और ये किस में देखने को मिलेगी? सेक्स लिंक्ड डिजीजेज में। अब आपसे पूछा गया इनमें से सेक्स लिंक्ड कौन है, मतलब क्वेश्चन का मतलब ये है, ठीक है, और वो भी एक्स लिंक्ड वाली। तो हीमोफीलिया क्या ये सेक्स लिंक्ड है? जी हीमोफीलिया सेक्स लिंक्ड है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। थैलेसीमिया नॉट सेक्स लिंक्ड, नो। हीमोफीलिया ही आपके पास सेक्स लिंक्ड डिसीज थी, ऑलराइट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखना, इन द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स, ओके, तो ये तो नेक्स्ट चैप्टर का कंसेप्ट यूज हो रहा है, तो उसके PYQ इसमें करेंगे, है ना, ये भी वही क्वेश्चन का पार्ट है, पिछले से लिंक्ड है ना। उन्होंने पूछा कितनी स्टेटमेंट्स उनमें से करेक्ट है,
ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखना क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग म्यूटेशंस, यूवी एंड गामा रेज आर म्यूटेशंस, हाँ ये तो सही है। चेंज इन सिंगल बेस पेयर कॉजेज म्यूटेशन, अच्छा डज नॉट कॉजेज क्या कहा इन्होंने, मतलब ये तो गलत हो गया, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन तो होगी ना, अच्छा चेंज लिखा है, और चेंज में तो एक्चुअली चेंज अगर हो रही है तो म्यूटेशन होगी ही होगी, ये सही है। कैंसर ये भी सही है, क्रोमोसोमल एब्रीविएशन हो सकती है ना, उसमें आपको बताया था ये भी। तो क्वेश्चन नंबर 30 था पिछला, 31 हो गया, 32 हो गया, तो 33, क्वेश्चन 33 ऑप्शन नंबर 2, बिकॉज आपसे इनकरेक्ट पूछी गई थी। अगला देखना क्वेश्चन नंबर नहीं, अब नीट यहाँ से स्टार्ट हो गया, देखो नीट यूजी 2013 का क्वेश्चन है। इफ टू पर्सन्स विद ब्लड नहीं ए बी ब्लड ग्रुप मैरी एंड हैव साइंटिफिकली लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन, these children could be classified as A blood group, AB blood group, B blood group in the ratio 1:2:1 ratio. Modern technique of protein electrophoresis reveals presence of both A and B type in AB. This is an example of, देखो सिंपल आपसे पूछा गया किस चीज़ का एग्जाम्पल, तो ये कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है, आपने पढ़ा तो यार, ब्लड ग्रुप किसका एग्जाम्पल था, कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल था, तो दैट्स इट द आंसर। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था और उसको कैसे घुमा घुमा के इन्होंने भरता बनाया उसका। 34 का ऑप्शन नंबर है 2। नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन 35 आई थिंक सो, राइट। So see what is this saying? Which Mendelism idea is depicted by a cross in which F1 generation resembles both the parents? F1 अगर दोनों को रिजेंबल कर रही है, what does that means? अब देखो F1 अगर दोनों को रिजेंबल कर रही है, that means कोडोमिनेंस, दोनों ही खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं ना, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर था ये 35, तो क्वेश्चन 36 आएगा आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, आपसे क्या पूछा, नॉट ट्रू ऑफ द जीन्स दैट शो 50% रिकॉम्बिनेशन, ये तो मैंने आपको बताया भी था 50% में क्या होता है। इफ द जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम दे अंडरगो मोर देन 1 क्रॉसओवर्स इन एवरी मियोसिस, चलो इसको हम सोचेंगे बाद में। जीन्स में भी ऑन डिफरेंट, ही तो सही है। जीन्स आर टाइटली लिंक्ड, देखो रिकॉम्बिनेंट्स ज़्यादा हैं तो वो टाइटली लिंक्ड होंगे क्या, नहीं, तो यही आपका आंसर है। रिकॉम्बिनेंट ज़्यादा का क्या मतलब हुआ, लूजली लिंक्ड है, तो थर्ड ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर बिकॉज इट इज नॉट ट्रू। नेक्स्ट देखना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू हीमोफीलिया, हीमोफीलिया के बारे में आपसे बोला, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। अ सिंगल प्रोटीन इन्वॉल्व इन द क्लोटिंग इज अफेक्टेड, यस। सेक्स लिंक्ड, रिसेसिव, हाँ जी। डोमिनेंट, ये गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर, एक मिनट पीछे से देखें एक मिनट, हाँ ठीक है ना, 32, 33, 34, 35, 36, yes it was question number 37, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट 38th क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहा गया, इफ द बोथ द पेरेंट्स आर कैरियर फॉर थैलेसीमिया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। व्हाट आर द चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी रिजल्टिंग इन अफेक्टेड चिल्ड्रन, आपसे पूछा अफेक्टेड चिल्ड्रन अगर दोनों कैरियर हैं, दोनों कैरियर मीन्स कैपिटल ए, एक के ऊपर कैरियर वाला लगा देते हैं और दूसरे के ऊपर भी कैरियर है, ठीक है ना। अब इनके जब ऑफस्प्रिंग्स हो रहे हैं तो आपको बताना है कि प्रोजेनी में अफेक्टेड चिल्ड्रन हमें कब मिलेगा। तो देखो दोनों से ही आपको दो तरह के वो मिल रहे हैं, ए सी, ए सी, तो ए आ जाएगा, ए देखना, ए आ गया, ए सी आ गया, इनसे हुआ तो ए सी आ जाएगा, और इनसे ए सी, मतलब 4 में से एक है जो ऐसा अफेक्टेड है। इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 25%। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन 38 फोर्थ ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा एम्स 2013 के क्वेश्चन आ गए, ये हमने मेरे ख्याल से क्लास में भी, हाँ पेडिग्री के मैंने सारे करवाई दी थे प्रीवाइक्यूज क्लास में। इन अ गिवन पेडिग्री आपसे क्या पूछा गया कि इनहेरिटेंस दिखाई हुई है 2 फैमिलीज़ की। देखना ऑप्शन क्या है, फैमिली ए में 3 डॉटर्स हैं 2 सन्स। देखो डॉटर का कैसे दिखाते हैं हम, गोला से, तो ये गोले क्या हैं, डॉटर ही तो हैं, तो 3 डॉटर्स 2 सन, ये सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ए में 3 सन्स 2 डॉटर्स ना, होमोजाइगस पेरेंट्स हैं क्या ये, नहीं। अगर होमोजाइगस पेरेंट्स होते, फैमिली ए हैज़ होमोजाइगस पेरेंट्स, नहीं। अगर ये मान लो होमोजाइगस होते और दोनों बट स्टिल देखो अगर मैं मानूँ कि ये होमोजाइगस हैं, ठीक है ना, वो तो वैसे गलत ही आएगा। कैसे आएगा देखना, अगर मैंने मान लिया कि फीमेल अफेक्टेड है तो अफेक्टेड मैंने मान लिया कि किसी डिजीज से है बट वो होमोजाइगस है, तो मैंने मान लिया ये है उसका जीनोटाइप है। और
नॉन अफेक्टेड का मैंने मान लिया ये है, तो इनसे जो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे तो सारे सेम जीनोटाइप के बनेंगे। तो सेम जीनोटाइप से आपका अलग अलग रिजल्ट कैसे आ गया, यहाँ देखो सेम जीनोटाइप से अलग अलग रिजल्ट कैसे दिख गया, दैट मीन्स इट इज़ रॉन्ग, यानी कि ये ऑप्शन भी आपका गलत ऑप्शन है। फैमिली ए में वाई लिंक्ड ना, बिकॉज फीमेल भी इफेक्ट हो रही है, तो वाई लिंक्ड तो नहीं हो सकता। तो ऐसे आपको पेडिग्री के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर था ये 39th, इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 39th के बाद AIPMT 2014 के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन 40, क्वेश्चन 41, 40th क्वेश्चन देखना। अ मैन हुज फादर वॉज कलर ब्लाइंड, अ वुमैन हु हैड अ कलर ब्लाइंड मदर एंड नॉर्मल फादर, व्हाट परसेंटेज ऑफ मेल चिल्ड्रन विल बी कलर ब्लाइंड। मतलब कलर ब्लाइंडनेस से क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि जो भी एक्स लिंक्ड डिजीज है वहाँ से क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। सेक्स लिंक्ड वाले से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं और दूसरे से कम, बट आपको ऐसा भी हो सकता है ना वहाँ से आ जाए। देखना 40th क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। मैन हुज फादर वॉज कलर ब्लाइंड, मैन का क्या, whose father was colorblind marries a woman who had a colorblind mother and normal father। ठीक है, अब इसके फादर के बारे में दिया हुआ है, मदर के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ, राइट। तो मतलब इसमें वाई तो आएगा ही, बट ये अफेक्टेड भी हो सकता है और ये नॉर्मल भी हो सकता है, बिकॉज आपको इसके बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है। तो ये मैन हो गया, और आगे देखना वुमेन, वुमेन हु हैड अ कलर ब्लाइंड मदर, मतलब मदर अगर कलर ब्लाइंड है वुमेन की तो दैट मीन्स वुमेन ये होगी। नॉर्मल फादर दैट मीन्स ये। अब इससे जो वुमेन बनेगी वो कैरियर ही होगी ऑफकोर्स, तो वो क्या है XXC। व्हाट परसेंटेज ऑफ मेल चाइल्ड विल बी कलर ब्लाइंड। अब आपको बताना है मेल कितने होंगे जो कलर ब्लाइंड होंगे। तो देखना इसमें ध्यान से, अगर हम इसके साथ इसको क्लब करवाएं, ठीक है ना, मतलब मान लिया कि ये है फादर, तो क्या होगा आपके पास XX आ सकता है, XXC आ सकता है, YX आ सकता है, मतलब XY आ सकता है और XCY आ सकता है। तो आपको एक ही मेल मिल रहा है चार में से जो कि कलर ब्लाइंड है, मतलब 25% आ रहा है इससे। अब ऊपर वाले भी देख लो, एक बार ऊपर वाले को लेके देखो, सेम ही आएगा 25%, XXC आ जाएगा, ये तो फीमेल है। फिर XC फीमेल, आपको तो मेल पूछा गया। फिर XCY एंड XY, तो यहाँ पे भी एक ही मिल रहा है, यानी यहाँ से भी 25% ही मिल रहा है। तो दैट मीन्स आपका आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन 25%। फॉर क्वेश्चन नंबर 40th the correct answer is let me just hold on for a minute। यार क्या है ये, yes here we are। इसका आंसर क्या है फिर, फर्स्ट ऑप्शन दैट इज 25%। अगला 41st क्वेश्चन देखिएगा। 41st क्वेश्चन सेज दैट इन अ पॉपुलेशन ऑफ 1000 इंडिविजुअल, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, 360 बिलोंग्स टू जीनोटाइप ए, 480 टू कैपिटल A स्मॉल a, रिमेनिंग 160 टू दिस। बेस्ड ऑन द डाटा फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील ए इज, मतलब आपको बताना है अलील ए की कितनी फ्रीक्वेंसी है। अब आपको पता है इनकी रेशो क्या होती है, कैपिटल ए, ये क्वेश्चन ध्यान से देखने वाला है आपको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैपिटल ए रेशो कैपिटल ए रेशो स्मॉल ए, ये कितनी होती है रेशो इनकी, 1:2:1, राइट। अब आपसे पूछा क्या कि कैपिटल ए में, तो आप देखना ध्यान से इसको, चलो मैं अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ऐसा ही एक और क्वेश्चन आगे भी आएगा। 1000 इंडिविजुअल है, उनमें से 360 के पास कैपिटल ए है, 480 के पास कैपिटल ए स्मॉल ए है, 160 के पास स्मॉल ए है। मतलब क्या मेरे कहने का, आगे देखना, बेस्ड ऑन दिस डाटा फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील कैपिटल ए इज। अब हम इससे क्या निकाल सकते हैं, कैपिटल ए दैट मीन्स कैपिटल ए मल्टीप्लाई बाय कैपिटल ए दैट इज 360, राइट। कैपिटल ए मल्टीप्लाई बाय स्मॉल ए दैट इज 480, एंड कैपिटल ए टाइम्स स्मॉल ए टाइम्स स्मॉल ए दैट इज 160, ठीक है ना, राइट। तो एक्चुअली ये जो नंबर है ये, चलो मैं इसको आपको अलग से समझाता हूँ, देखो अलग तरीके से समझाता हूँ। अगला वाला हम ऐसे करेंगे, देखना अगला वाला ऐसे करेंगे, ये वाला मैं आपको अलग तरीके से समझाता हूँ। देखना 1000 हैं, उनमें से आपसे बोला कैपिटल ए कितने में होगा, तो ये देखो कैपिटल ए किस में, 360 में, तो 360 हो गया अलग, प्लस 480 में से कैपिटल ए स्मॉल ए है, इसका हाफ कर दो, बिकॉज इसका हाफ करोगे तो ही आपको नंबर मिल पाएगा एक्चुअल, बिकॉज रेशो में होता है ना, तो इसका हाफ करोगे तो क्या आएगा, 240 आएगा, डिवाइड कर देना टोटल के साथ, आपको आंसर मिल जाएगा। चेक करो, ये आएगा क्या, 600/1000 यानी कि
0.6, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होना चाहिए। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूरी होते हैं। नेक्स्ट AIPMT 2015, क्वेश्चन नंबर है आपके पास 42। A man with blood group A marries a woman with blood group B. What are the possible blood groups of the offsprings? अब इन्होंने ये नहीं बताया होमोजाइगस हेटेरोजाइगस, तो मैन का अगर ए ब्लड ग्रुप है तो वो हम मान सकते हैं IA ये या ये, दोनों ही कैटेगरीज हो सकती हैं, ठीक है ना। और फीमेल का है बी ब्लड ग्रुप, तो IB स्मॉल आई या IB ये हो सकता है, राइट। तो आप किसी को भी क्रॉस करवा के देखना आपको क्या क्या मिल रहा है। इन दोनों को क्रॉस करवा लो पहले, चलो इन दोनों को और इन दोनों को ऐसे आपस में क्रॉस करवाओ। इसको अगर मैंने इसके साथ क्रॉस करवाया तो मुझे क्या मिल सकता है, ये मिल सकता है और एक ये मिल सकता है, ठीक है ना। अगर मैंने इन दोनों को आपस में क्रॉस करवाया तो क्या मिल सकता है, ये मिल सकता है और IA स्मॉल आई यही होगा, या स्मॉल आई। इन दोनों को अगर मैंने करवाया तो IA IB मिल सकता है और IA स्मॉल आई मिल सकता है। देखो B भी मिल रहा है, B भी मिल रहा है ना, ये क्या है, ये IB है। AB भी मिल रहा है, देखो B मिल गया, AB मिल गया, A भी मिल गया और O भी मिल गया, तो सारे मिल रहे हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 शुड बी द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 43। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स या कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पूछा गया, कैरेक्टर्स पूछा है तो कितने उन्होंने लिए थे, 7 कैरेक्टर्स थे, 14 ट्रेट्स थे। अभी अगर 14 डाल देते तो ऑप्शन फिर तो और ज़्यादा फर्क पड़ता। नेक्स्ट देखना, मूवमेंट ऑफ अ जीन फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू दी अनदर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज ये आपको नोट्स में नहीं मिलेगा। इसका आंसर है ट्रांसलोकेशन। इसका आंसर क्या होगा, ट्रांसलोकेशन होगा, ठीक है ना। एक लिंकेज ग्रुप से दूसरे लिंकेज ग्रुप में अगर जा रहा है तो उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ये याद रखने वाली चीज़ है, आप याद रख सकते हैं। अगला देखना, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 46, देखना क्या कह रहे हैं। मल्टीपल एलील्स आर प्रेजेंट। अब देखो मल्टीपल एलील्स हो चाहे जो मर्जी हो गए तो वो सेम ही लोकस पे, बिकॉज होमोलोगस क्रोमोसोम्स में भी तो होते हैं मल्टीपल एलील्स, तो सेकंड ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखना, क्वेश्चन 46, विच इज द मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। वेरिएशन का सबसे कॉमन मैकेनिज्म कौन सा है, क्रोमोसोमल एब्रीविएशंस ना, जेनेटिक ड्रिफ्ट, रिकॉम्बिनेशन। देखो रिकॉम्बिनेशन, थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 47, अलील्स के बारे में आपसे पूछा गया, अलील्स क्या है, ट्रू ब्रीडिंग होमोजाइगोट्स नहीं, डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म्स ऑफ अ जीन, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। एक ही जीन की दो अल्टरनेट फॉर्म्स, उनको हम क्या बोल देते हैं, अलील बोल देते हैं। अगला देखना, AIPMT 2015 दोबारा हुआ था, 2 बार हुआ था इसमें, मेरे ख्याल से पेपर लीक हो गया था शायद। 48 क्वेश्चन, क्वेश्चन 49, क्वेश्चन 50, क्वेश्चन 51, क्वेश्चन 52, देखना। यस नाउ यू सी, ओए इसको हटाओ, कैसे हटाएगा ये, ऐसे कर लेते हैं। अ कलर ब्लाइंड मैन विद अ वुमेन विद नॉर्मल आई साइट, नो हिस्ट्री ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इधर फैमिली, ठीक है। अ कलर ब्लाइंड मैन कलर ब्लाइंड है, दैट मीन्स XCY होगा। नॉर्मल साइट की वुमेन है, नो हिस्ट्री ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, मतलब उसके अंदर XC वाली जीन आने के कोई चांसेस नहीं है, तो वो ऐसी होगी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर ग्रैंड सन, यानी बेटे का बेटा, बीइंग कलर ब्लाइंड। अब देखना, पहले तो हम इनकी जनरेशन के उससे देखें तो क्या होगा, इनका सन कैसा होगा, इनका सन कैसा आएगा आपके पास। देखना, क्या सन में ये XC जाएगा, नहीं, सन में ये X जाएगा और यहाँ से तो Y जाएगा ना, तो सन इज नॉर्मल, सन इज नॉर्मल, राइट। ग्रैंड सन यानी इसका भी सन अगर हमें देखना है, वो कलर ब्लाइंड है, इसका सन अगर कलर ब्लाइंड है। अब देखो इसके सन में बीमारी जानी है, इसका मतलब आगे से जो भी आएगी फीमेल, या तो वो कैरियर हो, या तो वो कैरियर, मैंने मान लिया वो कैरियर है, देखो कैरियर मान ली, तो हमने मान लिया वो कैरियर है, तो वो ऐसी है। वट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर ग्रैंड सन, है ना, वो कैरियर है तो वो ऐसी है, अगर वो अफेक्टेड है तो वो ऐसी है, ठीक है। तो XY और XC का अगर हम क्रॉस करेंगे, और इनका क्रॉसेस वगैरह आप करवा देना, है ना। और ये आपका होमवर्क में क्वेश्चन दे देते हैं, चलो एक क्वेश्चन तो होमवर्क में हो, थोड़ा हमारा भी टाइम बचे, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म लिंकेज वॉज कॉइंड बाय, लिंकेज मॉर्गन, TH मॉर्गन, तो सेकेंड ऑप्शन शुड बी दी
करेक्ट आंसर। मॉर्गन का नाम आपको लिंकेज में याद आना चाहिए। देखो अगला देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल्स हैव द, ये आपके सिलेबस का नहीं है, दिस इज नॉट ऑफ सिलेबस, अगले चैप्टर का, ये अगले चैप्टर का। नेक्स्ट, प्लियोट्रॉपिक जीन कंट्रोल मल्टीपल ट्रेट्स। ओके आगे देखते हैं। प्लियोट्रॉपी क्या होता था? जब एक ही जीन एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रही है, ठीक है ना। इज एक्सप्रेस्ड ओनली इन प्रिमिटिव प्लांट्स, ऐसा तो कुछ हमने नहीं पढ़ा भाई। जीन इवॉल्व ड्यूरिंग प्लियोसीन कंट्रोल्स अ ट्रेट ओनली इन कॉम्बिनेशन विद अनदर जीन, नहीं, इसका ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, कंट्रोल्स मल्टीपल ट्रेट्स इन एन इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट, इन हिज क्लासिक एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट मेंडल डिड नॉट यूज फ्लावर पोजीशन, हाँ ये तो यूज की थी, सीड कलर भी किया था, सीड शेप भी, पॉड की लेंथ नहीं की थी ना, थर्ड ऑप्शन। ओके, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट लेट्स सी, अ जीन शोइंग कोडोमिनेंस, आपसे कोडोमिनेंस का एक क्वेश्चन है, ये भी होमवर्क में कर दें क्या यार? कितने क्वेश्चन हो गए? 51 52 भी होमवर्क में दे देते हैं। ऑलराइट, लेट्स गिव इट एज अ होमवर्क ओनली। 53rd क्वेश्चन, ये भी होमवर्क है, ये हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है इसलिए होमवर्क दिया है। नेक्स्ट AI एम्स 2015 के क्वेश्चन देखते हैं। 4 होमवर्क हो चुके हैं अभी, होमवर्क मैं एक बार एंड में चिपका दूंगा। इन सेल्स ऑफ सुपर फीमेल, अब ये आपको थोड़ा नया कंसेप्ट कह लो जो मैंने क्लास में डिस्कस नहीं किया होगा। इन सेल्स ऑफ सुपर फीमेल विद 47 क्रोमोसोम्स, 44 प्लस XXX विजिबल बार बॉडीज। अब बोले बार बॉडीज का मतलब क्या हुआ? बार बॉडीज क्या होता है? कंडेंस्ड इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम्स, मतलब वो क्रोमोसोम जो एक्टिव ना हो, क्या? वो क्रोमोसोम जो एक्टिव ना हो, दैट आर टिपिकली फाउंड एक्सक्लूसिवली इन फीमेल मैमल्स। बार बॉडीज कैन बी फाउंड इन वेरियस बायोलॉजिकल सैंपल्स सच एज हेयर, ये तो चलो आगे की बात है, बट आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। अब देखना, 44 प्लस XXX ये है, इसको कहते हैं हम सुपर फीमेल कह सकते हो आप, ठीक है। अब इसमें कितनी बार बॉडीज नहीं, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, रिजल्ट याद रख लेना, ठीक है ना। इसमें आपकी होती हैं कितनी? 2 बार बॉडीज। आगे एक और क्वेश्चन आएगा, आगे एक और क्वेश्चन आएगा, नो बार बॉडीज, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, एक मिनट पहले मैं एक बार आपको ज़रा बता दूं। और क्वेश्चन नंबर है 54, 54th क्वेश्चन था आपके पास, जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, याद ही रख लो तो बेटर है। देयर विल बी नो बार बॉडी इन फीमेल सफरिंग फ्रॉम, अब देखो ये तो क्लिनेफ्टर्स सिंड्रोम ही तो है ये वाला, तो मतलब क्लिनेफ्टर्स सिंड्रोम में क्या है? 2 बार बॉडीज हैं। तो एक और कौन सा सिंड्रोम आपने ऐसा पढ़ा था? टर्नर सिंड्रोम, तो उसमें नो बार बॉडी होगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 55 का क्वेश्चन, 55 का ऑप्शन नंबर है आपके पास 1। ये कुछ नई चीज़ें हैं जो आपको बता रहा हूँ मैं, जो आपको मुझे PIQs में मिली हैं। 56th क्वेश्चन, ग्रे इज डोमिनेंट ओवर ब्लैक, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी प्रोबेबली गिव 50% ब्लैक 50% और ग्रे ऑफ स्प्रिंग्स। तो ये तो आपको पता ही है, ये वाला आएगा, क्यों? बिकॉज अगर आप रिसेसिव के साथ करवा रहे हो क्रॉस, तो देखो रिसेसिव के क्रॉस इसका करवाओगे तो 100% आपको डोमिनेंट मिलेंगे, ठीक है। इन दोनों के तो 100% यही वाले दोबारा मिल जाएंगे। इसका क्रॉस करवा के देख लेना, नहीं मिलेगा। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। क्यों होगा? बिकॉज हमने क्या पढ़ा हुआ है? टेस्ट क्रॉस पढ़ा हुआ, तो वहाँ पे हमें डाटा याद है कि 50% आंसर मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 57, हीमोफिलिक जीन डज नॉट ट्रांसफर फ्रॉम। अब देखो हीमोफीलिया कैसा है? हीमोफीलिया इज सेक्स लिंक्ड डिजीज, तो वो कैसे जाएगा? फादर टू सन नहीं जाएगा, मदर टू सन जाएगा, फादर टू डॉटर जाएगा, मदर टू सन एंड डॉटर जा सकता है, बिकॉज मदर का तो एक्स क्रोमोसोम है और एक्स सन में भी मदर देती है, डॉटर में भी मदर एक तो देगी ही ना, तो फादर टू सन इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन। अगला, नीट 1 2016, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्स हीमोफीलिया। हीमोफीलिया का वो देखो दोबारा क्वेश्चन आ गया, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ठीक है, तो यही हो गया ना, यस, सेकेंड ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 58। तो ये टोटल क्वेश्चन है, इसका है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 59, थोड़ा सा इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, ऑलराइट, ताकि आपको दिख सके
कि क्या क्या लिख रहा हूँ मैं। ऑलराइट, बड़ा बोल रहा हूँ इस लेक्चर में मैं। क्वेश्चन 59 चेक करो। अ टॉल ट्रू ब्रीडिंग गार्डन प्लांट इज क्रॉस्ड विद ड्वार्फ ट्रू ब्रीडिंग, आपके पास F1 आ गए, ठीक है ना। सेल्फ करा उनको, रिजल्टिंग जीनोटाइप के आपको रेशो पूछा गया। यार ये तो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा, कौन से ईयर में पूछा गया? 2016 में। 1:2:1। अब वो आपको बताना है कैसे 1:2:1। पहले हेट्रोजाइगस है क्या 1? नहीं, टॉल होमोजाइगस 1 होते हैं, हेट्रोजाइगस 2 होते हैं, ड्वार्फ 1 होता है। तो यही आपका करेक्ट आंसर है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, कहाँ से? फ्रॉम मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब वो क्या करते हैं ना, मतलब इन्होंने क्या सोचा होगा कि रट्टा मार के बैठे होंगे, तो उन्होंने ये पढ़ना नहीं किसी ने भी ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, तो उन्होंने डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन डाल दिया। क्वेश्चन नंबर 60 देखो, 60th क्वेश्चन सेज दैट मैच द कॉलम्स है। मैच द कॉलम्स वैसे तो आप होमवर्क में कर लोगे क्या? चलो मैं ही करवा देता हूँ एक, तो इतना तो कर सकते हैं हम। डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, प्लियोट्रॉपी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। देखना, तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में तो आपको पता ही है क्या होता है। वन जीन कंट्रोल्स मोर देन वन कैरेक्टर, सॉरी, मोर देन वन जीन कंट्रोल्स वन कैरेक्टर। देखना, वन अलील एक्सप्रेसेस इटसेल्फ, ऐसा तो हमने कुछ नहीं पढ़ा इसमें। मैनी जीन्स गवर्न अ सिंगल कैरेक्टर, तो डी का 1 होना चाहिए, डी का 1, तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है आपको डी का 1, दैट इज सेकंड ऑप्शन। बाकी भी मैच कर लेते हैं। इन्होंने कहा ए का 2, डोमिनेंस का 2, ओनली वन अलील, हाँ तो वो डोमिनेंस ही तो होती है जो एक ही एक्सेस वो कर रही हो। कोडोमिनेंस मीन्स बोथ अलील्स एक्सेप्ट वो कर रही हैं एक्सप्रेस, तो यानी कि 3 सही दिया हुआ है। और प्लियोट्रॉपी का क्या होगा? सिंगल जीन इन्फ्लुएंसेस मैनी कैरेक्टर्स, so the answer is second option. Next question C, question number is 61. पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट आपको बताना है। हीमोफीलिया सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है, ठीक है। डाउन सिंड्रोम एन्यूप्लॉइडी, ठीक है। फिनाइल कीटोन्यूरिया, पूरे ऑप्शन है ना। इज ऑटोजोमल रिसेसिव, हाँ जी ये भी सही है। सिकल सेल एक्स लिंक्ड, नहीं ये गलत है। तो आपकी 3 सही है, ABC इज करेक्ट, तो फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 62। इन अ टेस्ट क्रॉस, अब आपको फिर से टेस्ट क्रॉस का देखो, टेस्ट क्रॉस से भी कई बार क्वेश्चन आए हुए, तो आपको पता चल रहा है। इन्वॉल्विंग F1 बाय हाइब्रिड डाईहाइब्रिड फ्लाइज मोर पेरेंटल टाइप आपको दिख रहा है। पेरेंटल टाइप ज़्यादा है रिकॉम्बिनेंट से। अगर रिकॉम्बिनेंट ज़्यादा होते दैट मीन्स लिंकेज कम है, सॉरी हाँ रिकॉम्बिनेंट ज़्यादा होते दैट मीन्स लिंकेज कम है। तो अब इससे क्या पता चला? लिंकेज कम होता अगर रिकॉम्बिनेंट ज़्यादा होते, पर यहाँ पे क्या कहा? पेरेंटल टाइप ज़्यादा, मतलब लिंकेज ज़्यादा हो रही है। अगर पेरेंटल टाइप आपको ज़्यादा मिल रहे हैं दैट मीन्स लिंकेज है। लिंकेज कब होगी? जब वो बहुत पास पास होंगे। तो 2 जीन्स आर लोकेटेड ऑन 2 डिफरेंट क्रोमोसोम्स ना, क्रोमोसोम्स फेल टू सेपरेट ना, 2 जीन्स आर लिंक्ड एंड प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, यस। बोथ ऑफ द कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन जीन, नहीं, ऐसा तो कुछ हमें नहीं पढ़ा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है। अगर आपको लगे कुछ चीज़ गलत बोल दी गई है तो वो आप मुझे सुधार दीजिएगा कमेंट्स में, ठीक है। गाली वगैरह मत बकना, ये तो तुम्हें पता नहीं मेरा अभी। नीट 2 2016 क्वेश्चन नंबर था ये 60, मेरे ख्याल 62, 63 क्वेश्चन, 63rd क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रू ब्रीडिंग प्लांट, आपको बोला ट्रू ब्रीडिंग प्लांट के बारे में आपको बताना है। नियर होमोजाइगस एंड प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग्स ऑफ इट्स ओन काइंड। ट्रू ब्रीडिंग प्लांट के बारे में आपसे पूछा गया, तो वो होमोजाइगस होता है और अपने ही काइंड के ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करता है। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये मतलब पक्का? नहीं, जरूरी थोड़ी है। ऑलवेज होमोजाइगस रिसेसिव इन इट्स जेनेटिक कंस्टिट्यूशन, नहीं यार। वन दैट इज एबल टू ब्रीड ऑन इट्स ओन, प्रोड्यूस ड्यू टू क्रॉस पॉलिनेटिंग अमंग अनरिलेटेड स्पीशीज, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। तो इसका आपको क्या सही आंसर लग रहा है? देखो, नियर होमोजाइगस एंड प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग्स ऑफ इट्स ओन काइंड, अ ट्रू ब्रीडिंग प्लांट। वन दैट इज एबल टू ब्रीड ऑन इट्स ओन, ये तो गलत है। हाँ मतलब सेल्फिंग कर सकते हैं, ठीक है, तो यही होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, ये होना चाहिए। बाकी हम देख ही लेंगे, ठीक है। कमेंट में भी बता देना अगर कुछ गलत हो गया होगा, ठीक है ना, बिकॉज होने के चांसेस हैं। देखो कितने क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो एक आधा गलत हो भी सकता है बीच में से। देखना क्या कहा, कलर ब्लाइंड मैन मैरिज अ वुमन हु इज होमोजाइगस फॉर कलर नॉर्मल कलर विजन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सन बीइंग कलर ब्लाइंड। सन का पूछा गया, ठीक है। अब देखना क्या है, कलर ब्लाइंड मैन है यानी कि XCY, और देखो 0 होगी वैसे तो, बट स्टिल नॉर्मल है और होमोजाइगस है, तो इससे तो 0 ही होगी ना, बिकॉज ये अफेक्टेड थोड़ी है। क्योंकि सन को अगर जा रही है डिजीज तो वो कौन देगा? फीमेल देगी, बिकॉज कलर ब्लाइंड कैसी है? सेक्स लिंक्ड, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ठीक है। तो इससे क्या आएगा? XCY XX, तो XCX XCX
वाई एक्स, तो 2 सन हो रहे हैं, दोनों नॉर्मल आ रहे हैं, दैट मीन्स 0. तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन एम्स 2016 का. बॉटनिकल नेम ऑफ पी प्लांट. पी प्लांट का बॉटनिकल नेम पाइसम सटाइवम कहाँ है? ये तो सटाइवस दिया हुआ है, पाइनस दिया हुआ है, पाइरस दिया, ये फर्स्ट ऑप्शन ही सही है और हमने फर्स्ट ही लास्ट में देखा. तो इट वाज क्वेश्चन नंबर 65. ऑप्शन नंबर 1. आगे क्वेश्चन नंबर 66. क्या कहा गया? इफ टू जीन्स, ये इफ होगा शायद, वाई एफ गलती से लिख दिया होगा, आर सिचुएटेड ऑन सम डिस्टेंस ऑन क्रोमोसोम सच दैट द क्रॉसिंग ओवर कैन इजीली अकर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रू. अगर क्रॉसिंग ओवर हो रही है और वो कुछ डिस्टेंस पे हैं, क्रॉसिंग ओवर होने से क्या होता है? रिकॉम्बिनेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं एज कम्पेयर टू पेरेंटल टाइप. ऑलराइट, देखो इसमें क्या होगा, क्या सेम सेम होंगे? नहीं, सेम तो नहीं होंगे मेरे ख्याल से. 3/4 ऑफ पेरेंटल एंड 1/4 ऑफ न्यू, नहीं ये तो कम हो गए ना लगभग. ये देखो यहाँ पे भी सेम ही दिए हैं इन्होंने. एक मिनट, दोबारा से इस क्वेश्चन को देखते हैं. ओए, क्या कहा गया? इफ टू जीन्स आर सिचुएटेड ऑन सम डिस्टेंस ऑन अ क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम है उस पर कुछ दूरी पे वो है, ठीक है ना, सच दैट क्रॉसिंग ओवर कैन इजीली अकर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विल बी ट्रू. अब देखो आपने क्या पढ़ा था जब आपने ड्रोसोफिला के क्रॉसेस देखे थे, तो आपने उसमें देखा था आपको 8 जीनोटाइप्स मिल रहे थे, है ना, जिनमें से 4 न्यू थे और 4 ओल्ड थे. ऑलराइट, यही था जब हम वो क्रॉसिंग ओवर कंसिडर कर रहे हैं, तो ऐसा ही हो रहा था, ठीक है. तो इसका क्या मतलब है? 8 में से 4 आपको नए मिल रहे थे, 8 में से 4 आपको दूसरे मिल रहे थे, पुराने. तो देखना, अब उसमें परसेंटेज अलग अलग थी, है ना, परसेंटेज अलग अलग थी, ठीक है ना. तो एक में आपने पढ़ा था 37.2% थे रिकॉम्बिनेंट्स, मतलब रिकॉम्बिनेंट्स 50% तो नहीं थे. ऑलराइट, मतलब कम थे 50% से. तो इसका करेक्ट आंसर क्या क्या हो सकता है? चलो ये आप घर से करके लेके आना, ठीक है ना, ट्राई करना एक बार. अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे जब हम किसी और चैप्टर के, ये जब हम इसके रिवीजन को स्टार्ट करेंगे. वैसे फिर भी मैं आपको एक बार बता दूं, ये और ये दोनों तो पक्का ही नहीं है, बिकॉज इसमें बराबर बराबर दे रखे हैं. और बराबर कब हो सकते हैं? तब दोनों सम डिस्टेंस पे नहीं, बिल्कुल अलग अलग क्रोमोसोम्स पे होंगे, ठीक है ना. ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया है. फिर यहाँ पे उन्होंने कहा 3/4 और 1/4. हाँ, ये होने के ज़्यादा चांसेस हैं एज कम्पेयर टू 2/4 एंड 1/4. यस, सो हमारा आंसर सेकेंड ही होगा. बिकॉज देखो पेरेंटल टाइप और रिकॉम्बिनेंट्स का हमेशा सम तो 1 ही होगा ना, दैट इज नॉट फॉलोड बाय इट. ब्लड ग्रुप्स कंट्रोल्ड बाय एंटीजेंस प्रेजेंट ऑन आरबीसी मेम्ब्रेन. कहाँ गया डब्ल्यू आरबीसी रेड बोन मैरो? नहीं नहीं, प्लाज्मा में भी नहीं, आरबीसी रेड मेम्ब्रेन. क्वेश्चन नंबर वॉज 67 सॉरी. ऑप्शन नंबर 2 आरबीसी ब्लड मेम्ब्रेन, तो आरबीसी की मेम्ब्रेन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68. रीड द क्वेश्चन केयरफुली. लिंकेज इज द टेंडेंसी ऑफ एलील्स असॉर्ट टुगेदर. मियोसिस में होता है ना लिंकेज, तो भाई क्रॉसिंग ओवर वगैरह किस में होता है? मियोसिस में तो होता है. तो हमने लिंकेज के टाइम पे किसकी बात करी थी? क्रॉसिंग ओवर की, और वो मियोसिस में ही होते हैं. आगे क्वेश्चन नंबर 69 है. क्या कह रहे हैं? व्हाट अकर्स इन पॉइंट म्यूटेशन. पॉइंट म्यूटेशन में सिंगल बेस पेयर इन डीएनए. यस, आरएनए में नहीं, डबल बेस पेयर नहीं, डबल बेस पेयर नहीं. करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1. नीट 2017 के यूजी के क्वेश्चंस देखना. क्वेश्चन नंबर है आपके पास 70, क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 72. देखना फर्स्ट क्या कह रहे हैं. थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया आर कॉज ड्यू टू अ प्रॉब्लम इन ग्लोबिन मॉलिक्यूल. हाँ ठीक है, हमें पता है ये चीज़. बोथ आर ड्यू टू क्वांटिटेटिव. नहीं, ऐसा तो नहीं था. क्या था? एक क्वांटिटेटिव था, एक क्वालिटेटिव. अब ये मैं होमवर्क में छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना. ये देखो, ये भी नहीं है. अब आप मुझे बताएंगे क्वांटिटेटिव कौन सा था और क्वालिटेटिव कौन सा था, ठीक है. दिस इज योर होमवर्क, ओके. ऐसे तो आपको पता चल ही गया होगा, बट स्टिल हम ये आपको होमवर्क में ही रखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन 71. जीनोटाइप्स ऑफ वाइफ एंड हस्बैंड आर दिस एंड दिस.
आपसे पूछा गया है अमंग द ब्लड टाइप ऑफ चिल्ड्रन हाउ मेनी जीनोटाइप आर पॉसिबल, जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स आर पॉसिबल। देखो इनके अगर हम चिल्ड्रन की बात करें तो IA IB इसका क्रॉस कर रहे हैं IA स्मॉल आई के साथ। देखना IA एक ये हो गया, एक हो जाएगा IA स्मॉल आई, एक हो जाएगा IA IB और एक हो जाएगा IB स्मॉल आई। तो ये 4 हैं। जीनोटाइप कितने हैं देखो, 1 2 3 4, 4 जीनोटाइप देखो वो है आपके सेकंड और थर्ड ऑप्शन में। और फिनोटाइप कितने, ये है आपके पास AB हो गया, ये A ग्रुप, ये A ग्रुप और ये B। तो A तो सेम ही है ना फिनोटाइप इन दोनों का। तो 3 फिनोटाइप और 4 जीनोटाइप। देखो कहाँ पे है ये, 4 जीनोटाइप 3 फिनोटाइप, ऑप्शन नंबर 2 में है। यस। नेक्स्ट पूछा गया कितने साल मेंडल ने काम किया, तो ये इसका तो आपको पता ही है, ऑप्शन नंबर 4 शुड बी द करेक्ट आंसर। 1856 टू 1863, 7 ईयर्स उन्होंने काम किया था। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में बताया था। ओके। नेक्स्ट कम्स नीट 2018 के क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड। तो इन्होंने क्या कहा, XO में ग्रास होपर ठीक है, ABO कोडोमिनेंस ठीक है, स्टार्च सिंथेसिस मल्टीपलेलिज्म गलत, TH मॉर्गन लिंकेज सही। अब बोला स्टार्च में मल्टीपलेलिज्म की जगह क्या था, प्लियोट्रॉपी था, याद करो वो दिन जब हमने ये पढ़ा था। 73rd क्वेश्चन है ये, जिसका ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपके पास 74th क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं, वुमेन हैज एक्स लिंक्ड कंडीशन ऑन हर एक्स क्रोमोजोम, मतलब एक्स लिंक्ड प्रॉब्लम है वुमेन को। तो क्रोमोजोम कैन बी इनहेरिटेड बाय, सिर्फ सन से, सिर्फ डॉटर नहीं, वुमेन से डॉटर और सन दोनों में हो जाती है बीमारी। बट डिसाइडिंग फैक्टर कौन है वैसे तो डॉटर्स, बट बोथ जा तो दोनों को सकता है ना, किसी में भी जा सकता है वो वाला। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट्स इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स। देखो ब्लड ग्रुप में एक तो मल्टीपल एलिज्म भी था, कोडोमिनेंस भी था, और क्या था, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस नहीं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का था क्या कोई एग्जाम्पल, नहीं, डोमिनेंस का हमने देखा था। तो ये 3 ABC देख सकते हो आप, ये रहा सेकंड ऑप्शन। अब बोला डोमिनेंस कैसे आ गई इसमें, याद करो जब IB और स्मॉल आई या IA और स्मॉल आई प्रेजेंट हो तो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर क्या है आपके पास, 75th क्वेश्चन था ये। देखो 75 क्वेश्चन हमने कर लिए, 25 पिछले लेक्चर में किए थे, तो इस लेक्चर में हमने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं अभी तक। ऑलराइट, तो इसका आंसर नंबर है आपके पास ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीट 2019 के क्वेश्चन आएंगे अब आपके पास। स्टेट द मैच द सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर। फ्रूट ड्रैगन क्या होता है, फ्रूट फ्राई क्या होता है, ड्रोसोफिला, वो हेट्रोगेमेटिक है, मेल उसमें से। हाँ आपने पढ़ा तो है इसमें XY XX होता है, तो वो तो मेल हेट्रोगेमेटिक तो शो कर रहा है। हाँ जी, इन मेल ग्रास ऊपर 50% आर नो सेक्स क्रोमोजोम और 50% में होता है। हाँ तो ये तो हमने ऊपर भी देखा ना, कहाँ देखा, यहाँ देखा होगा, नहीं ये कि XO टाइप ग्रास ऊपर में मतलब 50% के पास X क्रोमोजोम है, 50% के पास नहीं है। ओके, तो यही यहाँ पे कहा, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। इन डोमेस्टिकेटेड फाउल सेक्स ऑफ प्रोजेनी डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ स्पर्म रेदर देन एग। ये तो गलत है, ये तो गलत है ना, मैमल्स में तो ऐसा थोड़ी होता है। देखो बाकी स्टेटमेंट देख लो, ह्यूमन मेल में क्या कहा, वन ऑफ देयर सेक्स क्रोमोसोम शॉर्टर देन द अदर। हाँ ये तो सही है XY, ठीक है। तो आपका करेक्ट इनकरेक्ट कौन सा हो गया, थर्ड ऑप्शन। और आपसे पूछा इनकरेक्ट ही है, तो 75th के बाद 76th क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 76th क्वेश्चन, ये भी आपके लिए मेरे ख्याल से न्यू कॉन्सेप्ट होगा, इंपॉर्टेंट है। व्हाट मैप यूनिट सेंटीमॉर्गन इज अडॉप्टेड इन द नॉन स्ट्रक्चरल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ जेनेटिक मैप्स, की जेनेटिक मैप बनाने हैं तो उनमें सेंटीमॉर्गन में कितने सेंटीमॉर्गन को, एक सेंटीमॉर्गन का क्या मतलब है, इन्होंने ये पूछा। तो देखो वो मैं यहाँ पे बाइजूस की लाइन भी चेप के ले आऊँ। वन मैप यूनिट और सेंटीमॉर्गन इज द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स ऑन सेम क्रोमोसोम विच शो 1% क्रॉसओवर और रिकॉम्बिनेंस फ्रीक्वेंसी। It indicates that there is a chance of only 1% of the two genes to be separating or be crossing over। तो देखो लिंकेज या क्रॉसिंग ओवर की बात कर रहे हैं, तो आपका क्या है आंसर इसका, ये वाला हो जाएगा। ओके, तो इसका है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखना, क्वेश्चन नंबर है आपके पास 77। एंटरहाइनम मेजस का आपसे पूछा गया, मतलब किसके रिलेटेड है ये, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के रिलेटेड क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। क्या कहा, व्हेन पिंक फ्लावर्स वर सेल्फ F2 में, ये तो आपको मैंने बना के भी दिखाया था। दिस डज नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, हाँ ये सही है। इनकरेक्ट बोले पर आपको निकालने को, पिंक कलर इन F1 इज ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये भी सही है। F2 की रेशो 1:2:1 होती है, रेड पिंक वाइट, ठीक है।
लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई, नहीं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो यूनिवर्सल लॉ है, उसमें बस अगर वो फॉलो ना हो रहा हो तो कोई बीमारी होगी, ठीक है ना, बट उससे कोई वो थोड़ी है, उसका कोई एक्सेप्शन थोड़ी है, ठीक है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके पास 78। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको कहा था पीछे भी है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को भी, ठीक है ना। इससे नहीं देखना, इंपॉर्टेंट वाले में मार्क कर रहा हूँ, ये देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है इसमें देखना, कहा गया अ जीन लोकस हैज टू अलील्स कैपिटल ए स्मॉल ए, मतलब दो अलील्स पॉसिबल हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए। फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट allele is capital A is 0.4. What will be the frequency of homozygous dominant, heterozygous and homozygous recessive individuals? तो देखो आपकी एनसीईआरटी में इसकी कैलकुलेशन अलग से दी हुई हैं, क्या, कैपिटल ए प्लस स्मॉल ए का अगर आप स्क्वायर कर रहे हैं, उन्होंने क्या दिया हुआ है, कैपिटल ए प्लस कैपिटल ए स्मॉल ए कितने, 2 प्लस, इससे रेशो एक्सप्लेन कर रहे थे वो, मतलब है ना 1:2:1। तो बस इसी इक्वेशन में आपको वैल्यू पुट कर देनी है। कैपिटल ए कितना, 0.4, तो यहाँ पे है 0.4 का स्क्वायर यानी 0.36 आ जाएगा। अच्छा देखो, कैपिटल ए अगर 0.4 है तो स्मॉल ए कितना होगा, 0.6 हो जाएगा, है ना। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल ए इंटू कैपिटल ए 0.36 होना चाहिए फिर तो, प्लस कैपिटल ए स्मॉल ए, ये कितने होंगे, 2 टाइम्स होगा किसका, कैपिटल ए का है 0.4, कैपिटल स्मॉल ए का है 0.6, तो 6 4 24 इंटू 2.48, ऑलराइट, प्लस स्मॉल ए का 0.6 इंटू 0.6 यानी कि 0.36। क्या ऐसा कोई ऑप्शन, ओ यार, अच्छा ये हमने गलत निकाल दिया ना, 0.14 आएगा ना, बिकॉज 0.16 आएगा, सॉरी, क्योंकि 0.4 का स्केयर तो 0.16 होगा ना, तो 0.16, 0.48 एंड 0.36 ये आना चाहिए। देखो कहाँ पे है ये, कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको, 0.16, 148 एंड 36, 164836, थर्ड ऑप्शन। ऐसे ही आपको पिछला क्वेश्चन भी दिया हो, ठीक है ना। तो होमवर्क में नहीं, मतलब होमवर्क में तो वो नहीं दिया था मैंने, तो करवा ही दिया था शायद, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर्स ऑफ सेम क्रोमोसोम एज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस। अब देखो ये किसने बताया था कि डिस्टेंस के ऊपर उन्होंने मैप्स वगैरह किसने बनाए थे, एल्फ्रेड स्टरवंट ने, जो कि क्या थे, जो कि बॉवरी के स्टूडेंट थे। तो क्वेश्चन नंबर था 79, थर्ड ऑप्शन। यार ये कौन सा साल है जिसमें इतने सारे क्वेश्चंस आए हैं? अच्छा नहीं, तो अगले साल मतलब कम ही है, नहीं आगे भी बढ़े हैं। अच्छा मेरे ख्याल से फिर मैंने अलग से डाले हैं, ठीक है। व्हाट इज द जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच एन इंडिविजुअल, क्वेश्चन नंबर 80, हैज़ ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट लाइक दिस गैनामेस्टिया एंड इट्स स्टेराइल। तो ये आपका होमवर्क कह लो, क्वेश्चन 80 एनसीईआरटी बेस्ड, आप नोट्स से देखेंगे तो वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बता ही दूँ क्या, चलो कोई नहीं, आप होमवर्क में ही करना है इसको। नेक्स्ट देखो, अब आपके 2023 के क्वेश्चन आ गए। 81st क्वेश्चन देखना, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर्स वाज फर्स्ट टाइम नोटिस्ड बाय, है किसने इसको नोटिस किया था, एज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस, वही आ गया ये फिर से क्वेश्चन, सूटोन एंड बॉवरी, ना ना ना, एल्फ्रेड स्टटरवेंट। बताया किसने था, मॉर्गन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 82, phenomenon of pleiotropism refers to several alleles, presence of several alleles of a single gene, ना, 2 alleles तो होते हैं, each of 2 genes controlling a single trait, ये तो नॉर्मल हो गया ना। सिंगल जीन अफेक्टिंग मल्टीपल फिनोटिपिक, ये हो गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 2023 का ही क्वेश्चन है ये भी, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट क्लिनेफ्टर्स सिंड्रोम। क्लिनेफ्टर्स सिंड्रोम के बारे में आपको बात की गई है, ठीक है ना। तो इसमें देखो पहले तो 1 मिनट, यस, तो क्या आप ये भी अपना होमवर्क ही देख लोगे क्या, सबसे पहले तो चलो देख ही लेते हैं, हम ही देख लेते हैं। ए ऑप्शन कह रहे हैं लैंग डाउन, क्या है ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि इन्होंने तो डाउन सिंड्रोम निकाला था। सच एन इंडिविजुअल हैज ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट, हाउएवर द फेमिनिन डेवलपमेंट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड, ओके। अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टेचर्ड, फिजिकल्स एंड, ये तो ठीक है। सच इंडिविजुअल स्टेराइल, देखो ये तो गलत है, डी ऑप्शन इज रॉन्ग,
और ए ऑप्शन इज रॉन्ग। तो जहाँ पे ए और डी है वो तो आपके ऑप्शंस कट गए, ठीक है ना। अच्छा डी क्यों गलत है? बिकॉज डी किस में होता था? डाउन सिंड्रोम में होता था। तो ऑप्शन नंबर सी शुड बी द करेक्ट आंसर, बी एंड ई, बी एंड ई ओनली। 82nd क्वेश्चन नहीं, 83rd क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी। चलो अब आपको पिछला आंसर भी पता चल ही गया होगा वैसे तो। क्लिनेफ्टर्स डिसीज में क्या है? ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट, तो वो आप यहाँ पे मार्क करना चाहो कर सकते हो, जहाँ पे मैंने आपको होमवर्क दिया है। यही क्वेश्चन तो पूछा गया था वहाँ पे, ठीक है, मार्क कर ही लो फिर। चल क्या है, चाहता है कि मैं होमवर्क दूं? देखना, वही तो क्वेश्चन था, ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट। तो ये क्या है? क्लिनेफ्टर्स सिंड्रोम, ऑलराइट। नेक्स्ट देखिएगा, 83rd 84th क्वेश्चन देखना है आपको। ये वाला दे दूं क्या? चलो ये भी आपको वैसे तो आता ही होना चाहिए। ब्रॉड पाम सिंगल पाम क्रीज किस में था? डाउन सिंड्रोम में, ए ऑप्शन। डायरेक्ट सिंड्रोम से बेस्ड देखो कितने क्वेश्चन अचानक से बढ़ गए। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 86 फ्रॉम अगेन नीट 2023, पेडिग्री एनालिसिस में आपको होता है मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, तो वो है ऑप्शन नंबर बी में। चेक करो, मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, ये आपको पहले भी आया, ऊपर ऊपर भी दिखाया था मैंने। तो 87th क्वेश्चन देखते हैं अब। एक्सओ टाइप देखो, फिर से एक्सओ टाइप आपसे पूछा गया, मतलब एक्सओ टाइप आपसे बहुत पूछा जा रहा है। दैट मीन्स ये आपको याद रखना है कि एक्सओ टाइप किसमें? ग्रास हॉपर में है। 2022 के क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 88, मेंडल स्टडीड 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स। देखना आपसे क्या पूछा गया, क्या है पहले तो इनकरेक्ट नहीं। मेंडल ने कई सारे कंट्रास्टिंग ट्रेड्स देखे, 7 पेयर्स देखे थे कंट्रास्टिंग ट्रेड्स के, and proposed the laws of inheritance. 7 characters examined by Mendel on pea plant were seed shape, color, flower color, pod shape, color, फ्लावर की पोजीशन, स्टेम की हाइट। देखो अब आप मुझे इसका आंसर बताएंगे कमेंट्स में, ठीक है, या होमवर्क कह लो इसको, ठीक है, या कर ही लेते हैं, ठीक है ना। देखो 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स मतलब 14 ट्रेड्स, हाँ सही है, ठीक है, और ये भी सही है, तो बोथ आर करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए देखना। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 88 के बाद है क्वेश्चन 89, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोसोमल लिंक्ड डोमिनेंट। देखना, प्रेजेंस ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट, तो ये तो हमने पढ़ा था मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी में, जो कि हमने पेडिग्री एनालिसिस में पढ़ी थी। तो ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज आपको बाकी सारी तो कौन सी हैं? रिसेसिव है ना। अगला देखो, असर्शन रीजन, क्वेश्चन नंबर 90, नीट 2022 का क्वेश्चन है। देखना, गिवन टू आर स्टेटमेंट असर्शन मेंडल लॉ ऑफ इनडोमिनेंट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डज नॉट होल्ड गुड फॉर जीन्स दैट आर क्लोजली लोकेटेड। ठीक है, क्लोजली लोकेटेड जीन्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट्स। आपको बताना है करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो ये आप होमवर्क में कर लेना यार, एक तो ये वाला तो कर ही लोगे, बिकॉज अब हमने 90 क्वेश्चन कर ली, तो थोड़े 10 तुम कर लो बीच में, ठीक है। अभी आगे नीट 2022 का एक और क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 91, if a geneticist used the blind approach for sequencing the whole genome of organism followed by assignment of function to different segments methodology, नहीं ये आपका है ही नहीं इस चैप्टर का, ठीक है ना। वैसे इसमें चलो क्या ही बताना आपको, नॉट इन दिस चैप्टर, ओके। कैसे देखा मैंने। अगला, प्रोडक्शन ऑफ गेमीट्स बाय पेरेंट्स फ्रॉम ऑफस्प्रिंग्स, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, प्रोडक्शन ऑफ गेमीट्स बाय पेरेंट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, द F1 एंड F2 प्लांट्स कैन बी अंडरस्टूड यूजिंग पुनेस केयर। देखो ये रहा, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर इज 91, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 92, in a cross between male and female both heterozygous for sickle cell anemia what percentage of progeny will be there। देखो दोनों heterozygous हैं, तो ये मैंने मान लिया XX डॉट और दूसरा भी XX डॉट है, तो इनमें से 25% कोई होगी बीमारी, बिकॉज जब इससे भी X नॉट आ रहा है
देखो ध्यान से समझना, एक आ सकता है एक्स एक्स, एक आ सकता है एक्स एक्स नॉट, दूसरा क्या आ सकता है एक्स एक्स नॉट आ सकता है ना, और तीसरा एक्स नॉट एक्स नॉट। आपसे पूछा किसको बीमारी हो रही है, तो ये वो एक ही तो है, 1/4 इन 200 दैट मीन्स 25%। ऑप्शन नंबर ए। कल क्या हुआ ना, मैंने दूसरे चैनल पे वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दी। अब मुझे क्या पता, वहाँ पे आवाज़ ही नहीं आई वीडियो में, जो रिकॉर्ड तो हुई है, आवाज़ रिकॉर्ड भी हुई है, बट वीडियो में पता नहीं क्यों नहीं जाती टैबलेट वाली आवाज़। द प्रोडक्शन ऑफ गेमीट बाय द पेरेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट्स, ये तो वही फिर से आ गया, 2021 में भी दोबारा आया, देखो पुनिस केयर। क्वेश्चन नंबर है 93 ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 94, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी। क्रोमोसोमल थ्योरी का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने दिया था, तो ये अब आप कर सकते हैं वैसे तो, दिस इज योर होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट देखना। सबसे पहले थैलेसीमिया में क्रोमोसोम 11 पे था, वाई लिंक्ड और एक्स लिंक्ड देखना। वाई लिंक्ड आपने कोई पढ़ी है क्या? अच्छा, आपको बोलना है करेक्ट मैच कौन सा है, तो देखना ये तो बिल्कुल गलत है। थैलेसीमिया एक्स लिंक्ड, क्या थैलेसीमिया एक्स लिंक्ड है? नहीं। हीमोफीलिया वाई लिंक्ड नहीं। ऑटोसोमल डोमिनेंट, अरे ये क्या, क्या कोई मिस्टेक हो गई क्या हमसे? ओ, सिकल सेल एनीमिया कह रहे हैं क्रोमोसोम नंबर 11 पे है। नहीं यार, ये तो गलत दिखा रहे हैं। नो, सिकल सेल, आपसे पूछा करेक्ट मैच आपको बताना है कौन सा है, करेक्ट मैच आपको बताना है कौन सा होगा। ए, एक मिनट, यहाँ पे ऊपर था ना एक क्वेश्चन हीमोफीलिया का, लेट मी चेक इट आउट, यहीं पे तो था कहीं। हम्म, 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 वहाँ से और क्लियर हो जाएगा ना। यहाँ पे है, नहीं ना, कहाँ गया वो क्वेश्चन जो अभी हम कर रहे थे। हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड होता है, इट्स नॉट वाई लिंक्ड, तो गलत है। फिनाइल कीटोन्यूरिया ऑटोसोमल है बट डोमिनेंट नहीं है, तो ये भी गलत है। थैलेसीमिया एक्स लिंक्ड ना, थैलेसीमिया इज नॉट दिस टाइप ऑफ डिजीज। सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव, हाँ ऑटोसोमल रिसेसिव तक तो ठीक है, बट ये क्रोमोसोम 11 नो, बट स्टिल अब आपके पास कोई है नहीं, और तो इसको आप डाउटफुल में रखिएगा, मे बी रॉन्ग क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप कोई आंसर ना लिखिए। लास्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 96, हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स, आपको बोले हैं कितने ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स आपको दिखी थी, पी प्लांट की वैराइटीज दिखी थी मेंडल के एक पेयर में, सिलेक्ट एज पेयर्स, कितने पेयर्स मिले थे, विच वर सिमिलर एक्सेप्ट इन वन कैरेक्टर विद कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, 14 ए ऑप्शन। ओके, अब हम चेक करते हैं होमवर्क में आपको कौन कौन से दिए गए हैं, तो एक बार मैं वो आपको फ्रंट पे ले आऊँगा जो आपको होमवर्क में दे रखे हैं। ये तो आपका आंसर बता रखा है, देखो सबका आंसर बताया, यहाँ पे भी बताया, यहाँ पे भी बताया हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर वाले तो मैं उड़ा ही देता हूँ अभी, देखना नेक्स्ट चैप्टर वाले अभी उड़ा देते हैं, जो कि नेक्स्ट चैप्टर वाला है उसको मैंने उड़ा दिया। ये क्या हो गया, मेरे ख्याल से एक और कुछ एक्स्ट्रा भी उड़ गया, ये नहीं उड़ाना हमें, हमें सिर्फ एक उड़ाना है नेक्स्ट चैप्टर वाले, ये दो, और कोई है जो उड़ाना है हमें, देखो बाकी सबके आंसर हमने दिए रखे हैं ना, दे रखे हैं, कोई ऐसा जो हमने होमवर्क में दे रखा हो तो वो भी हमें इधर से दिख सकता है, ठीक है, उसको मैं आपको पीछे ले जाऊँगा, आगे ले जाऊँगा मतलब, ठीक है ना। दो तो दिख गए मुझे होमवर्क वाले, तीसरा भी दिख गया, चलो पहले मैं उड़ाने वाला काम करता हूँ। और कोई है उड़ाने वाला क्वेश्चन या पेज? नहीं, तो यही है, फिलहाल हम इसी को डिलीट करते हैं, अगर और कोई मिलेगा तो देन विल सी दैट। अब मुझे क्या करना है, अरे हट यार, होमवर्क वाले क्वेश्चंस देखने, तो होमवर्क वाला नीचे अभी अभी मैंने देखा था। हाँ, अब आप लेक्चर को छोड़ना चाहो आप छोड़ सकते हैं, बिकॉज अब आपके पास मुझे कुछ और पढ़ाना नहीं है, सिर्फ मुझे अब ये आगे लेके जाने हैं, तो वो आप देखना चाहो देख सकते हो। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। होमवर्क में और क्या है, 3 क्वेश्चन ये थे, मेरे ख्याल 6-7 क्वेश्चन तो हो ही गए थे होमवर्क में भी ना, एक यहाँ पे है, 4,
ठीक है, इन 10 क्वेश्चन के आपको आंसर मुझे कमेंट्स में बताने हैं। और 4 हो गए, बाकी जितने भी होंगे मतलब क्वेश्चंस। ऑलराइट, ये आया 5वां, ये आया 6वां, ये 7वां। इन सब क्वेश्चंस को कहाँ लेके जाना, होमवर्क के बाद वाली स्लाइड पे, या ऐसा करते हैं, ऐसा ठीक है, ठीक है। और ये वाली भी हमें उड़ा देनी है, नॉट इन दिस चैप्टर वाली। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। एक बार आप फिर से देख सकते हैं, एक बार नज़र घुमा लीजिए हमने आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ा है। हमने क्या क्या पढ़े हैं, क्वेश्चंस देखे हैं, देखना यहाँ से देखते जाओ। ये हमने देखा, और ये क्या हो गया, ये देखो AIPMT मेंस के देखे क्वेश्चंस। कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं जो आपको होमवर्क में दे रखा हो और आगे ना आया हो, देखते जाना। ये सारे क्वेश्चन हमने देखे हैं। अगर कोई क्वेश्चन बीच में गलत हो गया हो या कोई मिस्टेक हो गई हो तो आप मुझे कमेंट में उसके बारे में आप बता सकते हैं। ये क्या, पता नहीं क्या है ये, बीच में से कुछ ना कुछ डिलीट ना हो गया हो, बस कोई नहीं हो गया होगा तो फिर क्या कर सकते हैं। आपने लेक्चर देखा है, फॉर दैट आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। अगर आपने देखा है प्रॉपर तो ये 76 दो बार कैसे आ गया, एक क्वेश्चन दो बार कैसे आ रहा है। यहाँ पे नंबरिंग गलत होगी क्या, देखना, यहाँ पे नंबरिंग 76 है तो यहाँ पे 76 कैसे आ गई दोबारा। ये 77 है, ये 78 है, 9 80 हो गया, 81 82 83 84 85 86 87 88 फिर से चेंज होगी। अच्छा मेरे ख्याल 85 जो है वो उसमें दिक्कत है क्या क्वेश्चन में, आई डोंट नो। नहीं, यहाँ से फिर से गलत कर दिया हमने नंबरिंग। ये 85th क्वेश्चन है ना, मतलब ये 86 ही है, ठीक है। 87 88 89 90 90 फिर से हट गया, ये क्या, पता नहीं क्या हुआ ये। चलो दैट्स ऑल। तो होमवर्क में क्या क्या है, DPPs 1 to 9 आपको सॉल्व करनी है एंड रिवाइज करके लाना है चैप्टर, आगे देखना। अच्छा इसके रिवीजन लेक्चर भी आपको मिल जाएंगे। अच्छा कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे भी तो हैं, पर ये वो वाले थोड़ी हैं, इसमें आपको होमवर्क में एक ही दिया गया है। ऑलराइट, ये एक होमवर्क में, एक ये होमवर्क है, एक ये होमवर्क है, और एक ये होमवर्क है, एक ये होमवर्क और एक ये होमवर्क। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू टू ऑल माय डियर 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 फ्यूचर डॉक्टर्स। तो चलिए बस यहीं तक आज का लेक्चर रखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, राधे श्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।